प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। 8th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं। 8th क्लास का चैप्टर है हमारे पास। पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके वैदिक गणित। वैदिक गणित में क्या चल रहा था, हम ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम विधि पढ़ चुके, निखिलम विधि से गुणा पढ़ चुके। अब भाग की विधि पढ़ना हमको आज। इसका अभ्यास करना है भाग की विधि का। और भाग की विधि किस विधि से करनी है हमको? ध्वजांक विधि से भाग करना है। ध्वजांक विधि से भाग करने का क्या तरीका है हमारे पास, उसको आसान तरीके से देखेंगे हम एक बार। देखिए, ध्वजांक विधि नई विधि है, ये वैदिक गणित की विधि है। इस वैदिक गणित की विधि में हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 3987। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्नावली देख लो एक बार कौन सी है, प्रश्नावली 5। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पढ़ चुके, ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम विधि और निखिलम विधि। अभी ध्वजांक विधि है। ध्वजांक विधि देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3987। 3987 इसमें भाग देना। किसका भाग देना? 28 का भाग देना। एक बार समझ जाओगे, बहुत आसान सा तरीका है। 3987 में भाग देना 28 का। भाग देते समय देखो इसका चिन्ह कैसे बनाते हैं हम। ये ध्वजांक विधि का प्रारूप है भाग देने का। इस प्रारूप से भाग चलेगा हमारा। देखिए, किसका भाग देना? 28 का। 28 को हम यहां लिखेंगे। देखो, लिखने का तरीका क्या है। 2 को नीचे लिखा मैंने, इकाई के अंक को ऊपर लिखा, दहाई के अंक को नीचे लिखा। इसको अगर उल्टा कर दोगे आप तो सवाल गलत हो जाएगा। हर बार इसी क्रम में से संख्या को लिखना। देखिए, इसको बोलते हैं हम मुख्यांक। मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम मुख्यांक। इसको बोलते हैं हम ध्वजांक। ठीक है, ये तो हो गया ध्वजांक और ये हो गया मुख्यांक। भाज्य, ये क्या है हमारे पास? जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो है भाज्य। भाज्य क्या है हमारे पास? देखिए, ध्वजांक में कितने अंक है, सबसे पहले चेक करते हैं हम ध्वजांक में कितने अंक है। तो ध्वजांक में कितने अंक है हमारे पास? 1 अंक है। तो भाज्य का 1 अंक हम बाहर निकाल देंगे। अंतिम अक्षर क्या है हमारे पास? 7। बात समझ में आएगी नहीं आई। अगर ध्वजांक में 2 अंक होते तो लास्ट के 2 अंक बाहर निकाल देते। अगर ध्वजांक में 1 अंक है तो 1 अंक को हमने बाहर निकाल दिया। बहुत स्लो समझने की कोशिश करेंगे। बच गए वापस हमारे पास 3 अंक। 1 अंक हमारा वहां निकल गया, बच गए हमारे पास 3 अंक। 3 अंकों को हम अंदर लिख देंगे, 398। ये भाग की प्रक्रिया जम गई हमारी। इतना काम करना पड़ेगा आपको सर्वप्रथम। देखिए क्या करना। पहला पद क्या है हमारे पास? 3 में भाग देना। किसका भाग देना है 3 में हमको? हर बार एक तरीका सुन लो यहाँ पे, हर बार मुख्यांक का भाग देना। हर बार ध्वजांक का कभी भाग नहीं देना, हर बार मुख्यांक का भाग देना। और मुख्यांक का भाग देंगे तो ध्वजांक क्या काम आएगा मैं बताऊंगा अभी। देखो, ये स्टेप बनाएंगे। स्टेप नंबर 1। सबसे पहले 2 का 3 में भाग चला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 में 2 का भाग दिया। किसका दिया? 3 में 2 का भाग दिया। बात समझ में आ गई होगी आपके? कितनी बार भाग जाएगा? तो ये तो आ गया भागफल, ये आ गया भागफल, ये आ गया शेषफल। सिर्फ इसका 3 में 2 का भाग दिया तो भाग तो 1 बार गया और शेषफल 1 बच गया। बस इतना काम करना है यहाँ तक पहले स्टेप में। पहले अंक में अगर 3 में भाग नहीं जाता है, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती तो 39 में भाग देते, 2 अंकों में भाग देते हम यहाँ पे। ठीक है, अब 1 अंक में भाग जा रहा है 2 का 3 में, तो 2 का 3 में भाग दिया तो भागफल 1 मानी भाग 1 बार गया और शेषफल 1 आ गया। शेषफल बचा, उसको नेक्स्ट अंक के साथ लिखते हैं। 3 में भाग चला गया, नेक्स्ट अंक 9 है तो 1 9 के पास चला गया, यानी शेष कहाँ चला गया? नेक्स्ट अंक के पास, अगले अंक के पास चला गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। भागफल 1 है, यानी एक भागफल हम यहां लिखते हैं। ये स्थान भागफल का है, ये शेष फलों का स्थान है। ठीक है,
इतना काम करने के बाद देखो एक बार फिर से नया भाज्य क्या बन गया हमारे पास। पहले भाज्य क्या था हमारे पास 3, अब नया भाज्य क्या बन गया हमारे पास 19, क्योंकि एक तो शेष बच गया, ऊपर से उतार लिया 9। उस भाग में अपन क्या करते हैं 39 में जैसे हमारे पास 2 का भाग लेना, 2 एकम 2 शेष बच गया। भाज्य को शेष फल के पास लाते हैं हम, तो ऊपर से उतार लिया 9, तो यहाँ 9 उतार लिया हमने, ऊपर से 9 को यहाँ उतार लिया, तो अब किस में भाग देना है 19 में, यानी नया भाज्य क्या बनकर आ गया हमारे पास 19। यहाँ हमने 9 को नीचे लाए थे, यहाँ हम शेष फल को ऊपर ले गए, बस इतना ही अंतर है। जैसे यहाँ 9 को इधर लाए, ऐसे हमारे पास शेष फल बच गया, शेष फल को हम यहाँ ले गए तो फिर से 19 बन गया। बात वही है, देखिए ये क्या बन गया 19। यहाँ लिखना नया भाज्य, नया भाज्य, यानी अब किस में भाग देना, अब किस में भाग देना 19 में, तो नया भाज्य बन गया हमारे पास 19। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप हमें सवाल चलेगा, हर बार 3 स्टेप चलेंगे। तीसरा स्टेप क्या हो गया संशोधित भाज्य, ये आ गया संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होता है इसको ध्यान से सुन लो आप। संशोधित भाज्य होता है, वैसे यहाँ लिख देता हूं मैं नया भाज्य, क्या होता है नया भाज्य माइनस, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है भाग पूर्व का भागफल, मतलब जो पहले भाग दे चुके हम, पूर्व का भागफल इंटू ध्वजांक, क्या लिखना भागफल, भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल इंटू क्या आ गया ध्वजांक, भागफल इंटू ध्वजांक। बात समझ में आ गई, भागफल इंटू ध्वजांक, इससे क्या निकलता है हमारे पास संशोधित भाज्य। देखिए नया भाज्य क्या है हमारे पास 19, यानी क्या आ गया हमारे पास 19 माइनस भागफल क्या है हमारे पास 1, ध्वजांक क्या है हमारे पास 8। ध्वजांक इसलिए काम आता है, यहाँ पे काम आता है ध्वजांक, ध्वजांक को भागफल से गुना किया तो 8 एकम 8, यहाँ कितना आ गया 8, यानी गुना भागफल इंटू ध्वजांक गुना किया तो क्या आ गया 8। तो अब कितना बच गया यहाँ पे 19 में से 8 गए तो कितना बच गया यहाँ पे 11 बच गया, कितना बच गया 11। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो इतना काम कर लिया, 1 2 3 स्टेप पूरे हो गए, फिर से ये स्टेप चलेगा, ये फिर 3 स्टेप चलेंगे, फिर 3 स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप ही चलना है हर बार। फिर से क्या करना 3 में 2 का भाग दिया, अब संशोधित भाज्य क्या आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 2, 11 आ गया, 11 में फिर से किसका भाग देना, फिर से 2 का भाग देना, फिर से कितनी बार भाग जाएगा, देखिए भाग तो 4 बार जाएगा, यहाँ भाग 4 बार जाएगा, पर जा 5 बार रहा है, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 5 बार भाग जा रहा है, पर 5 बार भाग देने से हमें आगे जाकर के दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं आपको पहले 5 से बता रहा हूँ, तो 5 से भाग करने पर दिक्कत कहाँ आती है, फिर इसको हम 4 में चेंज करेंगे। आपको भी ऐसे करना, एग्जाम में अगर होमवर्क में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पूरा भाग जा रहा है और फिर उसको समस्या आती है तो फिर उसको कम करना वापस से। देखिए एक बार मैं 5 से ही करके देख रहा हूँ इसको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि समस्या हमारे पास कहाँ आ रही है। देखिए भागफल क्या आ गया 5, यानी 2 का भाग 11 में दिया कितनी बार चला गया 5 बार, तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 दे तो 1, शेषफल क्या बच गया हमारे पास 1। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, लिख भी सकते हैं भागफल और शेषफल। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, तो मैंने क्या कहा शेषफल नेक्स्ट अंक के पास चला जाता है, नेक्स्ट अंक यानी अगले अंक के पास चला जाता है, 18 हो गया हमारे पास, और भाग 5 बार गया तो 5 हमारे पास यहाँ आ गया। बात समझ में आ रही है। देखिए फिर से क्या करना, नया स्टेप क्या है नया भाज्य, फिर से वही लिखना नया भाज्य, तो नया भाज्य क्या हो गया हमारे पास 18 हो गया, नया भाज्य क्या हो गया हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास संशोधित भाज्य, फिर से लिखना संशोधित भाज्य, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। संशोधित भाज्य क्या हो गया हमारे पास वही नया भाज्य माइनस ध्वजांक गुना भागफल। अब भागफल पहले ये था, अब भागफल क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया, तो 8 पंजा 40, यानी कितना हो गया 40। अब देखो 18 में से 40 घट जाते हैं क्या, नहीं घटते, समस्या यही आती है। अब आपको पता लगेगा
सर आपको तो पता लग गया, हमें कैसे पता लगेगा? आपको पता यहीं आके लगेगा, आपको यहीं आके पता लगेगा। फिर सवाल को चेंज करना, चेंज करने का तरीका क्या है? या तो आप इसको पहले फेयर में करोगे, उसके बाद रफ, फिर तो इसको रफ में करने के बाद फेयर करोगे, या फेयर में करते तो उसका मेरा तरीका देखो ये क्या है। इसको हमने कितनी बार भाग दिया? 5 बार, तो इसको हम 4 बार कर लेंगे। बस ऐसे काट के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे गलती नहीं होगी और नहीं एग्जाम में गलत मानेंगे इसको। 2 का भाग 4, 2 का भाग 11 में दिया, 4 बार दिया तो 4 दूनी 8, और 11 में से 8 गए तो शेष कितने बच गए? 11 में से 8 गए तो हमारे पास शेष कितने बच गए? 3 बच गए। इसको काट करके हमने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ कितनी बार भाग दिया हमने? 4 बार। एक को काट करके शेष क्या बच गया हमारे पास? 3। यहाँ 1 था, 1 को काट के 3 कर दिया, यहाँ 1 को काट के 3 कर दिया, यहाँ 5 को काट के 4 कर दिया, यहाँ 5 को काट को 4 कर दिया। अब देखो दोबारा से नया भाज्य क्या बन गया हमारे पास? 38। नया भाज्य बन गया हमारे पास 38। देखो नया भाज्य क्या है? 3 8 38। इधर क्या आ गया? फिर नया भाज्य, ये कट गया, यहाँ क्या आ गया? नया भाज्य माइनस वही ध्वजांक इंटू भागफल, ध्वजांक 8 और भागफल 4, 8 चौको 32। देखिए अब यहाँ घट रहा है आसानी से, ये नहीं घटता तो समस्या आती है हमारे पास। आसानी से यहाँ पे घट रहा है, तो घट रहा है तो कितना बच जाए? यहाँ पे कितना बच जाएगा? 38 में से 32 गए तो 6 बच गया हमारे पास। कितना बच गया? संशोधित भाज्य आ गया हमारे पास 6। फिर से स्टेप 3, फिर से स्टेप नंबर 3, फिर उसी क्रम में चलना हमको। किस क्रम में चलना? फिर भाग देना। फिर किसमें भाग देना? संशोधित भाज्य में। और संशोधित भाज्य में किसका भाग देना? वही हर बार 2 का भाग देते आ रहे हैं, यानी मुख्यांक का भाग देना। संशोधित 6 में किसका भाग देना? किसका भाग देना? 2 का। कितनी बार चला गया? 3 बार। कितना भाग दे दिया हमने यहाँ पे? 3 बार भाग दे दिया। पर समस्या एक और हमारे पास, समस्या एक और, अपनी समस्या नहीं है, क्वेश्चन की समस्या है, आती है समस्याएं, समस्याएं आती है हमारे पास। पूरा पूरा भाग नहीं देना कभी, ये ध्यान रखना, पूरा पूरा भाग नहीं देना। अंत में पूरा पूरा भाग देते थे लास्ट में, लेकिन यहाँ बीच में कभी पूरा भाग नहीं देना। तो 2 का भाग 6 में पूरा भाग 3 बार जा रहा है, पर हमको 3 बार नहीं देना, इसके लिए 2 ही बार देना। इस बात को ध्यान रखना, पूरा पूरा भाग नहीं देना। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया? 4 आ गया, यानी 6 में से 4 गए तो क्या बच गया? भागफल ये आ गया, और शेषफल क्या आ गया हमारे पास? ये तो आ गया भागफल, और ये आ गया हमारे पास शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास? 6 में से 4 गए तो 2। देखिए भाग कितनी बार दिया हमने? 2 बार। बात समझ में आ गई यहाँ पर? और हमारे पास शेष आया, वो कहाँ चला गया? नेक्स्ट संख्या के पास। यहाँ खत्म हो गई संख्या, आगे तो नेक्स्ट संख्या के पास हमारे पास 2 चला गया। आगे देखिए क्या करना, फिर से वही काम गया करना, नया भाज्य निकालना। नया भाज्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नया भाज्य 27 हो गया। नया भाज्य, नया भाज्य हो गया हमारे पास 27। उसके बाद क्या निकालना? संशोधित भाज्य, यानी नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। 8 दूनी 16। कितना आ गया? 16। कितना बच गया? 27 में से 16 गए तो कितना बच गया? 7 में 1 बच गया, और यहाँ बच गया 1, यानी क्या बच गया हमारे पास? यहाँ 11 बच गया। संशोधित भाज्य क्या बच गया? 11। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया? संशोधित भाज्य 11। अब देखिए क्या करना, जो संशोधित भाज्य है उसको कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ। अब इसको स्टेप खत्म हो गया हमारे पास, पता कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ खत्म हो गए, आगे हमारे पास कुछ जमाने के लिए है नहीं, यानी शेषफल बच जाएगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे? नहीं लिख सकते। तो अंतिम संशोधित भाज्य, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं। अंतिम संशोधित भाज्य जो होता है वो क्या होता है? वो शेषफल होता है, पूरे क्वेश्चन का शेषफल। ये शेषफल नहीं, पूरे क्वेश्चन का शेषफल होता है, मूल शेषफल होता है। ये तो क्या आ गया हमारे पास? शेषफल। और ये क्या आ गया हमारे पास? भागफल। क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 3987 भाग 28 का भागफल। भागफल क्या आ जाएगा हमारे पास? 142। और शेषफल क्या आ गया हमारे पास?
शेषफल आ गया 11। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। वीडियो को भी हम बार बार पीछे करके देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन और ऐसे इस प्रश्नावली में, उनको मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हर स्टेप को आप आसानी से समझ सकते हो, धीरे धीरे करोगे तो आसानी से समझ पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5786 में 78 का भाग देना, 78 का भाग देना, 78 का भाग देना है। तरीका वही हमारे पास भाग देने का। देखिए क्या करेंगे, पहले प्रारूप बना लेते हैं एक बार, यहाँ बना लेता हूँ मैं प्रारूप। ठीक है, ये भाग ध्वजांक के भाग का प्रारूप है हमारे पास। इसे प्रारूप में क्या लिखना, सबसे पहले लिखना 78। ठीक है, 78 लिखने का तरीका आ गया। यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 8 और 7 ऐसे नहीं लिखना इसको। ये हो गया हमारे पास मुख्य अंक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ध्वजांक। ठीक है, ध्वजांक में एक अंक होने के कारण मूल संख्या में से, मूल भाज्य में से लास्ट का एक अंक हम बाहर निकाल देते हैं। ध्वजांक में एक अंक होने की वजह से शेष 578 बच जाता है, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट काम वही हमारे फर्स्ट काम, 7 का 5 में भाग नहीं जाता। ठीक है, तो 57 में देंगे हम। कितने में देंगे भाग? 5 में नहीं जाता तो किसमें देंगे हम? 57 में भाग। तो 57 में भाग देना, किसका देना? मुख्यांक का 7 का भाग देना। भागफल क्या आ गया? भाग दिया तो भागफल और यहाँ शेषफल। ठीक है, देखो कितनी बार भाग जाएगा, 7, 8, 56 बार जाएगा। समस्या आएगी तो फिर देखेंगे, फिर चेंज करना पड़ेगा, करेंगे। 7, 8, 56 बार, 7 का भाग दिया इसमें तो कितनी बार गया? 8 बार। 56 शेष क्या बच गया? 1। ठीक है, अब देखिए एक बार, अब शेषफल कहाँ जाएगा हमारे पास? यहाँ आ जाएगा। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 यहाँ है तो शेषफल 8 से पहले चला जाएगा, 8 के पास चला जाएगा। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा हमारे पास? नया भाज्य बन गया हमारे पास 18। कितना बन गया? 18। अब फिर से हमारे पास संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या बन जाता हमारा? नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल। भागफल क्या था हमारे पास? 8। ध्वजांक क्या है हमारे पास? 8 8 64। देखिए समस्या हुई कि नहीं हुई हमारे पास? यानी 18 में से 64 नहीं घटता, और जब नहीं घटता ऐसी स्थिति में हमको यहाँ भाग एक कम करना पड़ता है। मैंने पहले बताया समस्या आएगी, पर आने दो, आने के बाद सॉल्व करना उसको। देखिए भाग 8 बार दिया, 7 बार देना। 7 सूत्र कितना हो गया? 49। कितना शेष बच गया? 8 शेष बच गया। एक को काट करके यहाँ क्या बच गया? शेष 8। तो भाग 7 बार गया, शेष बच गया, उसको इस यहाँ लिया है, नया भाज्य 88 बन गया। इसको काट के यहाँ नया भाज्य 88 लिख दिया। ठीक है, अब संशोधित भाज्य क्या हो गया हमारे पास? इसको काट करके संशोधित भाज्य लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा? संशोधित भाज्य 88 माइनस ध्वजांक इंटू भागफल। 7 8 कितने होते हैं? 56। तो कितना माइनस कर देंगे इसमें से? 56 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 32 बच गया। ठीक है, 32 बच गया हमारे पास। तो क्या आ गया ये हमारे पास? अब फिर से सेकंड स्टेप, 32 को भाग देना। किससे देना? वही 7 से भाग देना। भागफल, यहाँ क्या आ गया हमारे पास? भागफल। यहाँ आ गया हमारे पास शेषफल। ठीक है, कितनी भाग दिया? अब किसको देना भाग? अब 32 को 7 से भाग देना। कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28, 4 बार चला गया, 4 बार चला गया। 7 चौको 28, 4 शेष बच गया। ठीक है, 4 बार भाग दिया, 4 शेष बच गया। 7 चौको 28, 32 में से 28 गए तो 4 बच गए। यहाँ तो आ गया हमारे पास 4।
और ये कहाँ चला गया 4 हमारे पास, नेक्स्ट संख्या के पास। वही क्रम है हर बार। नया भाज्य देखो, ये नया भाज्य, नया भाज्य क्या हो गया 46, ठीक है। संशोधित भाज्य क्या हो गया, संशोधित भाज्य क्या हो गया हमारे पास 46 माइनस ध्वजांक इंटू भागफल, 8 चौको 32, 8 चौको 32 आ गया यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने 32। कितना बच गया 46 में से 32 गई तो 6 में से 2 गया तो क्या बच गया 4, यहाँ बच गया 1, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो लास्ट में, अब हमारे पास संख्या नहीं है, संख्या खत्म होगी लास्ट में। अंक खत्म होने के बाद जो संख्या लास्ट में संशोधित भाज्य बचता है, जो संशोधित भाज्य बच गया उसको हम क्या मानते हैं, अंत में जो लास्ट अंतिम संशोधित भाज्य होता है वो हमारा क्या होता है, शेष कब होता है, जब अंत में संख्या बच जाती है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया शेषफल, ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास भागफल, ये आ गया हमारे पास शेषफल। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 5786 में भाग दिया, किसका भाग दिया 78 का भाग दिया, तो भागफल कितना आया हमारे पास, यहाँ आ गया भागफल, भागफल कितना मिल गया हमारे पास 74 बच गया, ठीक है। और शेषफल आ गया, शेषफल आ गया हमारे पास 14, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास वहां बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद फिर हमारे पास पूर्ण रूप से हम समझ से आएंगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 3987 को भाग देना है, किससे देना है 28 से भाग देना। देखिए भाग देते समय क्या करना, सॉरी 28 से 82 से भाग देना है, इस टाइम 82 से भाग देना था, ठीक है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ी गलती होगी, 82 का भाग देना है इसमें, ठीक है। कितनी बार भाग देंगे देखो, 8 का भाग किसमें 7, 3 में जाता नहीं, 8 के भाग 3 में जाता नहीं। एक बार क्वेश्चन गलती होगी हमारे पास, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है ना 7396, 7396, 7396। देखिए 8 का भाग 7 में जाता है क्या, तो 8 का भाग 7 में नहीं जाता तो कितने देंगे 73 में, 73 में भाग देंगे हम, इसका 8 का भाग देंगे, तो 73 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ भाग देना 73 में भाग देना, किसका देना 8 का भाग देना, ठीक है। भागफल, भागफल इधर आ गया शेषफल, कितनी बार भाग गया 8 का 73 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 ना 72, 8 का 73 में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 9 बार चला जाएगा। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 9, भाग 9 बार चला गया तो 9 आ गया, शेष कितना बच गया, एक शेष बच गया, यानी एक यहाँ गया और इसको हमने शेषफल को हम यहाँ ले आए, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, अब देखिए नया भाज्य क्या आ गया हमारे पास 19, तो नया भाज्य आ गया हमारे पास 19 आ गया फिर 19, ठीक है। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे तो नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल, ध्वजांक क्या है हमारे पास 2 और भागफल क्या है हमारे पास 9, 9 दूनी 18, कितना बच गया 18, यहाँ कितना बच गया 1, 19 में से 18 गए तो क्या बच गया 1 बच गया। फिर से क्या कहना 1 में भाग देना, किसका भाग देना 8 का। यहाँ एक समस्या आती है हमारे पास, नई बात सीखने को मिल रही है हमको, 1 में 8 का भाग नहीं जाता, ऐसी स्थिति में क्या करना भाग 0 बार देना, कितनी बार भाग देना 0 बार। जैसे देखो एक बार समझा देता हूं मैं, 1 में 8 का कितनी बार भाग देंगे 0 बार, तो 8 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 1 में से गया तो 1 बच गया,
ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, भागफल तो क्या बच गया, भागफल तो क्या मान लें हम 0, यानी 0 बार भाग दिया, और शेष क्या बच जाएगा हमारे पास, शेषफल बच गया हमारे पास 1 बच गया। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब शेषफल अगली संख्या के नेक्स्ट संख्या के पास पहुंच जाएगा। भाग कितनी बार गया, 0 बार गया। संशोधित भाज्य निकाल दो, नया भाज्य क्या आ गया हमारे पास 16, ठीक है, और संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा हमारे पास, नया भाज्य माइनस 2 को हम 0 से गुणा करेंगे, ध्वजांक गुणा भागफल, तो ध्वजांक 2 है, भागफल 0 है, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 क्या बच जाएगा 16। और मैंने क्या कहा, जो अंतिम संशोधित भाज्य बचता है, ये अंतिम संशोधित भाज्य इसलिए है, यहाँ अंक समाप्त हो गए। अंक समाप्त होने के बाद जो अंतिम संशोधित भाज्य बचता है, कई विद्यार्थी इसको यहीं छोड़ देते हैं नए भाज्य तक ही, कि अंक खत्म हो गए नए भाज्य तक छोड़ना। ध्वजांक विधि में कभी भी नए भाज्य तक नहीं छोड़ना, भाग को कभी भी खत्म होगा वो संशोधित भाज्य के बाद ही समाप्त होता है। नया संशोधित भाज्य यानी लास्ट संशोधित भाज्य यानी अंतिम संशोधित भाज्य होता है, वो इसका शेषफल होता है। तो क्या आ गया, संशोधित भाज्य क्या हो गया हमारे पास, कितना भाग दिया, 7396 में भाग दे रहे हैं हम किसका, 82 का। तो भागफल क्या आ गया हमारे पास 90, और शेषफल क्या आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया हमारे पास 16। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये हमारे पास ध्वजांक विधि कंप्लीट है, ठीक है, और हम आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि क्या होती है हमारे पास ध्वजांक की विधि। अब वैदिक गणित में हम ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम से गुणा, निखिलम से गुणा, ध्वजांक विधि से भाग कंप्लीट हो गए, ठीक है। कोई भी बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं पूछने के लिए। अपना नाम डालने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आ सके। धन्यवाद, थैंक यू।